हेलो एवरीवन। ये वीडियो में हम लोग सीबीएसई 10th क्लास का जो सैम्पल पेपर सीबीएसई की तरफ से जारी किया है वो करेंगे। मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड पेपर सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद बेसिक पे भी आएंगे। तो इस वीडियो को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। सो ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग सिर्फ एमसीक्यूज और 1 मार्क के क्वेश्चन यानी कि सेक्शन ए को अप्रोच करेंगे। और इस वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चन विद अ सिंपल वे एंड एग्जैक्ट वे। एग्जैक्ट वे का मतलब क्या है कि इस तरह का क्वेश्चन आपको चाहे कोई भी मिल जाए, तो आप अगर यही मेथड फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपका क्वेश्चन वहाँ बनेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चंस। So in question number 1, if two positive integers a and b are written as a x cube y square and b x y cube, where x y are prime numbers, then the result obtained by dividing the product of the positive integers by LCM AB is। अब इसमें क्या मेथड लगना है कि मैंने ए बी का एलसीएम निकालना है। जो ए नंबर है वो एक्स क्यूब वाई स्क्वायर है और जो बी नंबर है वो एक्स वाई क्यूब है। तो अगर एलसीएम निकालना होता है तो मेरे को हाईएस्ट पावर देखनी होती है दो नंबर्स की, और अगर एचसीएफ निकालना होता है तो मेरे को लीस्ट पावर देखनी होती है। एलसीएम में अगर मैं दोनों नंबर्स में एक्स की हाईएस्ट पावर देखूं तो वो क्यूब है, यानी कि इसका एक्स की पावर क्यूब आ गई इसके एलसीएम में, और वाई की पावर देखूं तो वो भी क्यूब है। तो यानी कि एलसीएम क्या आया, एक्स क्यूब वाई क्यूब। अगर मैं एचसीएफ की यहाँ बात करता तो एचसीएफ कितना आता है, एक्स वाई स्क्वायर। इस मेथड को हम लोग लेंदी मेथड से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, कि पहले मैं फैक्टराइज करूं उसके बाद कॉमन देखूं, लेकिन ये एक इजी मेथड है। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड, द गिवन लीनियर इक्वेशन y इज इक्वल टू एफ एक्स हैज टू जीरोस। सो क्लियरली इसका एक जीरो है, बिकॉज एक्स एक्सिस को एक बार टच कर रहे हैं, है ना। कोई भी कर्व जितने बार टच करेगी एक्सिस एक्सिस को उतनी जीरोस है। 1 zeros एंड द जीरो इज 3। क्लियर, ठीक है, ये 1 0 है और जो इसकी जीरो है वो 3 है ना, क्योंकि 3 को टच कर रही है। सो ऑप्शन बी इज ट्रू। ओके, सो द लाइंस रिप्रेजेंट द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर नॉन इंटरसेक्टिंग, यानी कि पैरेलल। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। पैरेलल के लिए एक रिजल्ट है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, इट इज नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर ये इन्फानाइट है तो इसके लिए क्या है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। और अगर यूनिक होता है तो बस मैंने ये देखना है कि ये चीज़ इक्वल ना हो, a1/a2 और b1/b2 चाहे c1/c2 इक्वल हो चाहे ना हो। तो इसके अकॉर्डिंग जो पैरेलल का ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेचर ऑफ द रियल रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो नेचर के लिए मेरे को पता है कि मैं बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लगाता हूँ। ठीक है, अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो होता है तो नॉन रियल रूट होते हैं। अगर ये ग्रेटर देन जीरो हुआ तो रियल रूट एंड डिस्टिंक्ट रूट आर डी, यानी कि रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो हुआ तो आर ई, यानी कि रियल एंड इक्वल। तो इसमें जो ए की वैल्यू है वो 9 है, और जो बी की वैल्यू है वो -6 है, और सी की वैल्यू इसमें कितनी है, -2 है। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी कितना आएगा, 36, बिकॉज -6 का स्क्वायर 36, -4 × 9 × -2। मेरे को पता है कि ये चीज़ पॉजिटिव हो जानी है, बिकॉज माइनस माइनस प्लस होता है। तो 36 प्लस 72 आएगा, दैट इज क्लियरली ग्रेटर देन जीरो। तो रियल रूट तो आएंगे और डिस्टिंक्ट आएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। नॉन रियल रूट, ये तो बिल्कुल गलत। टू रियल रूट एंड इक्वल, ये भी गलत। टू डिस्टिंक्ट रियल रूट, मोर देन टू रियल रूट्स। मोर देन टू तो आ ही नहीं सकते ना, बिकॉज क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है तो टू आएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी ट्रू। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि two AP have the common difference. The first term is of the one is -1, फर्स्ट टर्म -1 है, एंड दैट ऑफ द अदर इज -8। दो APs की सीक्वेंस है, एक
की फर्स्ट टर्म -1 है, दूसरी की फर्स्ट टर्म -8 है। कहते हैं कॉमन डिफरेंस उसका सेम है, तो फोर्थ टर्म में डिफरेंस कितना होगा? ऑब्वियस सी बात है, अगर फर्स्ट टर्म में जितना डिफरेंस होगा उतना ही फोर्थ टर्म में होगा, बिकॉज कॉमन डिफरेंस सेम है। तो एक डिफरेंस कितना होगा? -7 का। क्लियर? -7 का डिफरेंस होगा। डिफरेंस बिटवीन द फोर्थ टर्म। ओके, सो द फर्स्ट टर्म ऑफ दैट सीक्वेंस। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि अगर डिफरेंस की बात करते हैं तो आपको ये भी देखना है कि कौन सी सीक्वेंस का डिफरेंस बता रहा है। इसके वैसे दो आंसर पॉसिबल होने चाहिए, क्योंकि अगर हम -1 ऑफ -8 देखें तो उसके अकॉर्डिंग 7 डिफरेंस है। अगर -8 और -1 देखें, माइनस ऑफ -1 देखें, उसके अकॉर्डिंग -7 डिफरेंस है। इसमें मेरे को ये स्पेसिफिक नहीं किया कि किस चीज़ का डिफरेंस। द फर्स्ट टर्म ऑफ द वन ऑफ दिस इज -1 and that of the other is -8. The difference between their fourth term is, तो मेरे को ये स्पेसिफाई नहीं किया कि किस चीज़ का, किस टर्म को मैंने पहले रखना है। ठीक है, तो इसके दोनों ऑप्शन माइट बी पॉसिबल होने चाहिए। तो व्हाट इज द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 -3 एंड 5 6 इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस? तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही है कि एक्स एक्सिस पे अगर कोई मेरे को पॉइंट पूछा है तो उसको मैं p कोमा 0 से रिप्रेजेंट करूँगा। तो मेरे को रेशो फाइंड करनी है, तो इसको मैं 2 कोमा -3 मानता हूँ, इसको मैं 5 कोमा 6, और रेशो के लिए मैं k रेशो 1 मान लेता हूँ। तो k को मैं 5k, ये कितना हो गया, सेक्शन फार्मूला लगा के 2k+1 और -3 + 6k इज इक्वल टू k+1। तो y एक्सिस को मेरे को ज़ीरो देखना है, तो ज़ीरो से इसको अगर मैं कंपेयर करूँगा तो 6k, क्योंकि डिनोमिनेटर वाला पार्ट ज़ीरो हो जाएगा, तो 6k - 3 इज इक्वल टू ज़ीरो आएगा, यानी कि जो k की रेशो हो जाएगी वो 1:2 होगी। ठीक है, तो जो इसका ऑप्शन ए ट्रू है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे को क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे को ये बोल रहा है कि अ पॉइंट एक्स वाई at a distance of 5 units from the origin, how many such point lie in the third quadrant? तो थर्ड क्वाड्रेंट में ऐसे कितने पॉइंट लाई करेंगे? तो अगर मैं देखूं, एक पॉइंट है, उसका डिस्टेंस ओरिजिन से एक पॉइंट एक्स वाई पे लाई करता है, 5 यूनिट्स है। तो अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा तो x² + y² = 25 हो जाएगा। अब मेरे को पता है कि ये वन इक्वेशन है टू वेरिएबल्स में। अगर वन इक्वेशन टू वेरिएबल्स में होती है तो इसके इन्फानाइट मैनी सोल्यूशन होते हैं, क्योंकि एक्स की मैं जो मर्जी वैल्यू पुट करूँ, वाई की जो मर्जी वैल्यू पुट करूँ, यानी कि मतलब एक्स के विद रिस्पेक्ट टू अगर मैं वाई की कोई ना कोई वैल्यू पुट करूँगा तो उसके अकॉर्डिंग इन्फानाइट मैनी सोल्यूशन होंगे। ठीक है, क्योंकि मेरे को एक्स और वाई रियल नंबर गिवन है, तो इसका ऑप्शन डी होगा। ए बी इज इक्वल टू ए हुआ और डी ई इज इक्वल टू एक्स। ए बी ए है, डी ई एक्स है, बी ई बी है और ई सी सी है। मेरे को एक्सप्रेस करने को बोल रहे हैं ए बी सी में रिलेशन। तो देखो इसमें क्या करना है। अगर हम लोग इसमें देखें तो ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, डी ई सी एंड ए बी सी, क्योंकि एंगल सी कॉमन है और ई और बी एंगल इक्वल है, इवन की डी और ए भी इक्वल है, तो दो एंगल इक्वल होते हैं तो सिमिलर होते हैं ये। तो अगर सिमिलर है तो इसकी मैं प्रॉपर लेंथ बी प्लस सी निकाल लूँगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ दोनों का, मैं परपेंडिकुलर सेम करूँ, यानी कि ए अपॉन एक्स, तो दोनों का बेस सेम बी अपॉन बी प्लस सी। तो देखें अब एक्स की वैल्यू कितनी आती है, ए बी प्लस सी अपॉन बी इज इक्वल टू एक्स। बिकॉज क्या था, ये ए अपॉन एक्स था, सॉरी यहाँ सी आना है, तो ये सी आया, ए, ये मैंने थोड़ा सा ऑपोजिट लिख दिया, बी प्लस सी पहले आएगा, बिकॉज
जो बड़ा वाला ट्राइंगल है उसका मैंने वो पहले लिया है, परपेंडिकुलर पहले लिए। तो ए सी तो यहाँ क्या होगा, ए सी बी प्लस सी इज इक्वल टू एक्स, यानी कि ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि ओ सेंटर है, पी क्यू कोड है, 50 डिग्री एंगल बन रहा है, ठीक है, और टेंजेंट पी आर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पी। तो कोड और टेंजेंट के बीच में जो एंगल बन रहा है 50 डिग्री बन रहा है, यानी कि ये एंगल है। तो फिर ये एंगल कितना होगा, 40 होगा। अच्छा, ये एंगल 40 है तो ये भी एंगल कितना होगा, 40, बिकॉज ये क्या है, रेडियस, दोनों रेडियस हैं और ये आइसोसलेस ट्राइंगल बनता है। तो आइसोसलेस ट्राइंगल मतलब अगर ये दो साइड्स इक्वल हैं तो ये दो ऑपोजिट एंगल भी इसके इक्वल हैं, तो ये भी कितना होगा, 40 होगा। अगर ये 40 तो ये कितना होगा, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी 180 माइनस 80, क्योंकि 40 प्लस 40 तो ये कितना होगा, 100 होगा। तो नाइन्थ का मेरे को क्वेश्चन पूछ रहे हैं, नाइन्थ में मेरे को क्या पूछ रहे हैं कि एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट द सेंटर, तो सेंटर में एंगल कितना बनेगा, 100, यानी कि ऑप्शन बी ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि अ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। पी क्यू की जो लेंथ है वो 12 गिवन है, क्यू आर की लेंथ 15, एस आर की लेंथ 14, और मेरे को एस पी की लेंथ फाइंड करने को बोल रहे हैं। मेरे को एक रिलेशन पता है कि पी क्यू प्लस एस आर, ये आपने प्रूव भी किया एनसीईआरटी में, इज इक्वल टू पी एस प्लस क्यू आर। अगर नहीं आपसे ये होता है तो थोड़ा सा रिलेशन आप बना के देख सकते हो, ठीक है, कि पी इसको पॉइंट मान के टी क्यू आर एस टी एम एन ओ पी इसको मान के, या कुछ भी इसको पॉइंट्स मान के, तो आप उसके अकॉर्डिंग इसका रिलेशन निकाल सकते हो। तो पी क्यू प्लस एस आर प्लस पी एस प्लस क्यू आर, तो पी क्यू की वैल्यू मेरे को 12 गिवन है, और मैंने एस आर की वैल्यू मेरे को 14 गिवन है, एस पी की वैल्यू या पी एस की वैल्यू मैंने निकालनी है, तो क्यू आर की वैल्यू मेरे को 15 गिवन है। तो 26 माइनस 15 इज इक्वल टू एस पी, तो एस पी इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर इज द आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, साइन थीटा की वैल्यू ए अपॉन बी गिवन है, साइन थीटा पी अपॉन एच के इक्वल होता है। तो यहाँ से देखें एच की जो कोस थीटा है वो बी अपॉन एच के इक्वल होता है, तो हाइपोटेन्यूस में मेरे पास बी होना चाहिए। तो यहाँ से तो सीधा डायरेक्ट ही खत्म हो गया क्वेश्चन, क्योंकि बी तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, सिर्फ सी ऑप्शन ठीक है, क्योंकि बी तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में है ना, डिनोमिनेटर में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या है कि सीकेंट ए प्लस टेन ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन ए। तो सीकेंट ए को मैं कैसे खोलूंगा, 1 अपॉन कोस ए, और टेन ए को मैं कैसे खोलूंगा, साइन ए ओवर कोस ए। तो ये कितना है, 1 माइनस साइन है ऊपर। तो ये देखना है अब ध्यान से कि मैं कैसे इसको अप्रोच करता हूँ। तो ये देखो, ये इसका 1 प्लस साइन ए मैं ले लूँगा, 1 प्लस साइन ए, और इसका भी 1 माइनस साइन ए मेरे पास ये रहा, और नीचे कितना है, 1 कोस ए है नीचे। अब इसको मैं देखना कैसे अप्रोच करूँगा, 1 माइनस साइंस करे डिवाइड बाय कोस ए। तो 1 माइनस साइंस करे कितना होता है, कोस करे के इक्वल होता है, डिवाइड बाय कोस ए है, एक कोस के साथ एक कोस कैंसिल होगा तो आंसर कितना आएगा, कोस ए, यानी कि आंसर कितना आया, कोस ए। तो ऑप्शन डी ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज गिवन अ पोल हैविंग 6 सेंटीमीटर हाई। एक पोल है जो 6 सेंटीमीटर हाई है, और उसकी शेडो कितनी है, 2√3 है। तो मेरे को सन की एलिवेशन निकालने को बोल रहे हैं, तो थीटा मैंने निकालना है। तो उसके बाद क्लियरली ये पी अपॉन बी की बना है, तो इस पर मैं टेन थीटा का फॉर्मूला लगाऊंगा। टेन थीटा किसके इक्वल होता है, पी ओवर बी, यानी कि 6/2√3। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो ये कितना आता है, √3। तो √3 वैल्यू किस में होती है, 60 में होती है। तो 13 का आंसर कितना आएगा, 60 डिग्री, यानी कि ऑप्शन ए आएगा।
तो 14 क्वेश्चन देखें, इफ़ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ द सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल। पेरीमीटर यानी कि 2 पाई आर और एरिया ऑफ सर्कल यानी कि पाई आर स्क्वायर, अगर ये न्यूमेरिकली इक्वल होता है तो आर की वैल्यू निकाल दो। पाई और पाई कैंसिल हो गया, तो ये कितना आया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आर। आर को एक तरफ लेके आए, इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर मैंने आर कॉमन निकाला तो आर माइनस टू रह गया, इज इक्वल टू 0। आर की या तो वैल्यू 0 है और या 2 है, तो 0 वैल्यू पॉसिबल नहीं है रेडियस की, तो 2 वैल्यू इसका आंसर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें क्या है कि इट इज प्रपोज्ड to build a new circular park equal in area to the sum of the area of two circular parks of a diameter 16 मीटर एंड 12 मीटर। क्या है कि एक सर्कुलर पार्क है, दो सर्कुलर पार्क्स का अगर मैं एरिया मिलाऊं तो एक सर्कुलर पार्क बनता है। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे अप्रोच करना है, यानी कि दोनों के एरिया का सम एक एरिया के इक्वल होगा और रेडियस निकालें उसके लिए। इसका रेडियस है 8 और इसका रेडियस है 6। तो यानी कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ, अगर पाई आर स्क्वायर एरिया न्यू का, तो पाई आर वन स्क्वायर यानी कि पाई इंटू 8 स्क्वायर प्लस पाई इंटू 6 स्क्वायर सेकेंड का होगा। तो पाई और पाई कैंसिल हो गया, तो आर स्क्वायर किसके इक्वल हुआ, 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर यानी कि 64 प्लस 36। तो आर स्क्वायर किसके इक्वल हुआ, 100 के इक्वल हुआ। तो आर की वैल्यू कितनी होगी, रूट ऑफ 100 यानी कि 10। तो 10 मीटर आंसर आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देयर इज अ स्क्वायर बोर्ड ऑफ साइड 2 यूनिट्स। एक स्क्वायर बोर्ड है जिसकी साइड 2 यूनिट्स है, सर्कमस्क्राइबिंग अ रेड सर्कल। उसने रेड सर्कल को सर्कमस्क्राइब किया है। जयदेव इज आस्क्ड टू कीप अ डॉट ऑन द सेट अबव सेट बोर्ड। ओके, जयदेव ने एक डॉट को रखने को बोला है। द प्रोबेबिलिटी दैट ही कीप्स अ डॉट ऑन द शेडेड रीजन। प्रोबेबिलिटी निकालने की, जो डॉट आएगी वो शेडेड रीजन में आएगी, यानी कि पूरे में से मेरे को शेडेड रीजन फेवरेबल रखना है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, एरिया के साथ रिलेट करके बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो पहले मेरे को एरिया निकालना है शेडेड रीजन का। तो उसके लिए मेरे को इसकी 2a साइड गिवन है, तो इसका डायमीटर रेडियस कितना होगा, a होगा। तो रेडियस, अगर एरिया ऑफ सर्कल की बात करें तो वो पाई ए स्क्वायर आया है। अगर एरिया ऑफ स्क्वायर की बात करें तो वो साइड का स्क्वायर होता है, यानी कि 2a का स्क्वायर। तो अगर मैं दोनों को माइनस करूं शेडेड रीजन को कैलकुलेट करने के लिए, तो वो कितना आया, 4a स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर। अब टोटल एरिया कितना है स्क्वायर का, वो कितना है, 4a स्क्वायर, है ना। क्योंकि प्रोबेबिलिटी तो ये है ना कि फेवरेबल मेरे पास ये चीज़ आई है और टोटल मेरे पास ये है। तो ए स्क्वायर मैंने कॉमन निकाला, 4 माइनस पाई आया, डिवाइड बाई ए स्क्वायर इंटू 4 आया। तो ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कैंसिल, 4 माइनस पाई अपॉन 4 इज द आंसर। तो यानी कि ऑप्शन बी इज ट्रू। तो आई बिलीव कि आपको समझ आ रहा है। अगर कोई भी आपका डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मैसेज करें। ठीक है, और ये क्वेश्चंस आप पहले खुद सॉल्व करें वीडियो को पॉज करके, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखें इसका। 2 कार्ड्स ऑफ हार्ट एंड 4 कार्ड्स ऑफ स्पेड आर मिसिंग। अगर ये मिसिंग है तो 6 कार्ड्स टोटल मिसिंग है। तो टोटल में से मैं माइनस करूँ 6 को, तो 46 कार्ड्स रह गए हैं। 46 कार्ड रह गए, जिसमें से 2 कार्ड्स जो हैं रेड के मिसिंग है, यानी कि रेड के टोटल 24 रह गए हैं और ब्लैक के 22 रह गए हैं। तो इसमें मेरे को बोल रहा है कि अ कार्ड इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम द रिमेनिंग पैक, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक कार्ड। तो ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 22/46, यानी कि ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें क्या है, 19 द अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास ऑफ द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज below 140, 4 below 145, 11 below 150, 29 below 140, 55, 40 below 160, 46 एंड below 165, 51। देखो मेरे को एक चीज़ ऑब्जर्व हो रही है कि जो वैल्यूज़ है कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज कर रही हैं, यानी कि ये सी एफ है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। पहले मेरे को क्या निकालना है कि इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है। जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 4, 11 माइनस 4 7, 29 माइनस 11 कितना हो गया, 18, 40 माइनस 29 11, ये 6 हो गया और ये कितना हुआ, 6 हुआ। तो जो सबसे ज़्यादा वैल्यू है वो F1 है, जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो मॉडल क्लास होती है।
अब इसके विद रिस्पेक्ट टू अगर मैं लिमिट्स की बात करूँ तो 145 टू 150 आती है, तो अपर लिमिट जो है 150 है। तो इसकी जो अपर लिमिट 150 है, यानी कि इसका जो ऑप्शन बनता है ऑप्शन डी बन रहा है। Okay, so the next question is, in the question assertion reason, so total surface area of the top is the sum of curved surface area of the hemisphere and the curved surface area of the cone। ठीक है, और ये surface area of hemisphere और cone से बना है, तो ठीक है, assertion तो true है इसका। Top is obtained by joining the plane surface of the hemisphere and cone together। सो रीज़न भी इसका ट्रू है ना, और रीज़न बिल्कुल इसका करेक्ट है ऑप्शन के विद जो एजर्शन की बने, ये जो टॉप बना है वो हेमिस्फीयर और कौन से बना, देयरफॉर हम लोग सम करेंगे इसका, तो ऑप्शन ए इसका ट्रू है। असर्शन ट्रू और रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, नेक्स्ट है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, देख लेते हैं। अगर मैं इसका डिफरेंस देखूं तो -5/2 +5 यानी कि 5/2 आया, और इसका देखूं तो ये भी 5/2 आया, तो ये बिल्कुल ट्रू है ना। तो द टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैन नॉट हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर, तो ये तो बिल्कुल गलत है। कहते हैं कि एक सीक्वेंस में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव इकट्ठे नहीं हो सकते, है ना, तो ये तो है क्लियर, इसमें तो है, और ये अर्थमेटिक है, तो क्लियरली इसका ऑप्शन सी है, यानी कि असर्शन ट्रू है और रीज़न फॉल्स है। तो आई बिलीव आपको ये वीडियो अच्छी लगी। तो अगर इसी तरह आप वीडियोस चाहते हैं पास पेपर्स की, या कोई टॉपिक वाइज वीडियो चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करें आप। ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर ऑन करें। थैंक यू।